आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करना चाह रहा हूं, जब तक कि अन्य हमारे सम्मानित सदस्यगण जुड़े। आइए संवाद के क्रम जी को जारी रखें। और एक बात तो इतना तय हो गया कि हम धीरे धीरे तकनीकी रूप से होते जा रहे हैं। इसका जी जी स्वस्फूर्त प्रमाण है कि आप लगातार दूसरे लिंक से जुड़ गए। ठीक वैसे ही हम 2 से 3 लिंक जारी करके रखेंगे उस दिन। और इसमें जी जी आवाज आवाज भी बढ़िया साफ आ रहा है सर। तो चलिए मैं निवेदन आ रहे करूंगा हैं, आ रहे हैं। आदरणीय देवेंद्र हिरवानी जी से कि अगर स्वास्थ्य भैया का सही हो तो बिल्कुल कुछ संदेश और संकेत, कुछ मार्गदर्शन कीजिएगा। ऐसा कोऑर्डिनेटर ऑफ मानस दर्शन। दीपक भाई, मेरी स्वास्थ्य ठीक नहीं है थोड़ी। आप लोगों की सहमति, आप लोगों का जो विचार है उनसे मैं पूर्णतः सहमत हूँ। जी 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 जी। मैं निवेदन करना चाहूंगा परम आदरणीय सम्मानी अभी जिनको संगीत का विशेष प्रहार बोल रहा था, प्रभार मिला है। सम्मानी पाल जी को हमने सुना है। अब सम्मानी परम आदरणीय हमारे मानस के जिनको मर्मज्ञगण कहता हूँ, सुरेंद्र भैया जी, संभवतः अब मुझको लग रहा है कि आप भी तकनीकी रूप से दक्ष हो गए हों। तो अगर कोई आवश्यक सुझाव मार्गदर्शन हो तो प्रस्तुत है सर जी। आदरणीय सिन्हा भैया। जी भैया, सुन रहा हूं मैं। जी इतना ही निवेदन है कि जैसे जो जो प्रसंग पर, जिस जिस प्रसंग पर हमारे वक्ता लोग बात करना चाह रहे हैं, जी वो पहले से ही इस माध्यम से पता चल जाए ना, तो उस हिसाब से भजनों का चयन कर सकेंगे तो ज्यादा प्रभाव उत्पादक रहेगा, अच्छा लगेगा। बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और मुझको विश्वास है कि हमारे दीपक सर, जी जी दीपक सर, सिन्हा सर जी जो कह रहे हैं वो इस बात में पूर्ण सहमत हूँ। नहीं तो संभवतः मुझको भजन के ऐसे लिए हमने सहारा। वक्ताओं का क्रम जैसे निरूपित किया है, और मुझको तो कैसे 3-4 वक्ताओं से मैंने स्वयं बात किया है, तो उनके द्वारा भी प्रसंग हम लोगों ने कोई दबाव नहीं रखा और स्वतंत्र प्रसंग हो। और 2-3 बिल्कुल मैं आरडी सर जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। अगर उनकी जानकारी हो तो फिर स्पष्ट रूप से यहाँ हम रख सकेंगे। मैं निवेदन कर दूं सम्माननीय गुरुदेव ललित वर्मा जी, जिनको हम सुन पाएंगे ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। सम्माननीय सिन्हा भैया, मेरी आवाज सुन रहे हैं क्या? हाँ सर। और सम्माननीय नंद कुमार भैया जी ने कहा कि मुझको कल तक बता पाएंगे। सम्माननीय श्री गुमान साहू जी, उन्होंने ज्ञान दीपक का प्रसंग चुना है, तात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जव हरि कृपा हृदय बसियाई। और बाकी के बारे में संभवतः सम्माननीय आरडी सर जी हम लोग को बताएंगे। जी सर। गुहा सर जी, जी जी मैं सिन्हा बोल रहा हूँ, सिन्हा बोल रहा हूँ मैं। जी जी वो भजन का क्रम पहले तुलसी भैया करेंगे या मैं करूंगा या फिर गोपाल भैया करेंगे, ये भी निर्धारण हो जाए तो और ज्यादा कनेक्शन अच्छा रहेगा। चलिए मैं आपको फाइनल बता रहा हूँ, फाइनल क्रम हाँ बता रहा हाँ हूँ हाँ भैया, है ना। बिल्कुल मैं हाँ। फाइनल क्रम आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। देखिएगा, मैं यहाँ पास जो क्रम बनाए हुए हैं, इसमें सबसे पहले चूंकि आपके पास पूरी टीम है भैया, है ना। हेलो। जी तो हम बोल रहे हैं कि थोड़ा सा पहले हम पहले क्रम में गोपाल भैया को ले ले। गोपाल जी शायद हमारी आवाज सुन रहे हैं, नहीं जी जुड़े हैं बिल्कुल शायद। सुन रहा हूँ। हाँ, पहले क्रम में आपके भजनों की प्रस्तुति होगी। उसके पश्चात हम श्री सुरेंद्र सिन्हा जी रायपुर सुनेंगे पूरी टीम के साथ। रायपुर लिखा गया, फिर से क्षमा चाहूंगा, गरियाबंद। और उसके पश्चात तुलसी राम सोरम। लेकिन हम ध्यान ये रखें कि मानस दर्शन की पूरी जिम्मेदारी आदरणीय सुरेंद्र भैया और आदरणीय गोपाल जी के हाथों रहेगी। अगर तुलसी भैया जुड़े तो ना जुड़े तो ठीक है, तो हमको तैयार रहना है सर। ओके, जी सर। यथा संभव। जी जी जी। और जैसे कि अभी सिन्हा भैया भी बहुत अगर अपनी बात रख रहे थे, तो उसी क्रम में मैं निवेदन करना चाहूंगा मैसूल भैया। मैसूल भैया शायद बता पाएंगे, वर्मा सर जी से संपर्क किए हैं तो उन्होंने किसी प्रसंग का जिक्र किया है क्या? सर अभी तक तो मैं जिक्र नहीं किया हूँ, अच्छा प्रसंग का जिक्र नहीं किया हूँ सर। अच्छा।
नहीं इच्छा तो होती है, जी 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 लेकिन ऐसा तो पहले यहाँ से प्रसंग देंगे क्या? नहीं, भी हम लोग क्या है सर, कोई दबाई रखेंगे और इसके पश्चात जैसे टेक्निकल रूप से सभी ट्रेन जाए उसके पश्चात हम प्रसंग यहाँ से डिलीवर करेंगे। और अभी तो बिल्कुल एक बार बिल्कुल हमको गोष्ठी को सफल से सफल बनाना है, जी जी तो इसलिए वो चयनित स्वयं के चयनित प्रसंग रहे, बशर्ते हम लोग को बता देंगे तो शासन उस स्तर पे हो जाएगा। और संभवतः आज रात्रि 12 बजे तक हमारी स्क्रीन में होगा पूरा प्रसंग, मानस दर्शन की स्क्रीन में। और इसी क्रम में जैसे कि अभी हम सुन रहे थे, सम्मानीय आरडी सर, व्यस्त की आवाज आ रही है। हेलो, हाँ, आवाज मैं सुन पा रहा हूँ। व्यस्त हो गए क्या? थोड़ा सा मेरे को अब बाहर निकलना था, इसलिए नहीं नहीं, मैं चाह चलिए। रहा था आप लोग के साथ जुड़ा जरूर हूँ। हाँ, जुड़े रहिएगा आप। मैं बस 2-3 बातें हाँ, करके ठीक। मीटिंग की कड़ी है ना, उत्तरार्ध की ओर ले चलूं। जैसे कि आदरणीय वर्मा गुरुदेव ने हम सबके बीच बहुत बढ़िया प्रस्ताव रखा है, और निश्चित रूप से संभवतः मैंने भी शायद पहला जो अपना सुझाव दिया था 5, क्योंकि सभी दक्ष तो नहीं हो पाए हैं अभी, तो लेकिन 5 तारीख को तो हम ऐसे जाने नहीं देंगे। तो मैं निवेदन करूँ, इतने लोग जुड़े हैं 11 लोग, तो क्या स्वेच्छा से बता पाएंगे क्या कि अपना सहमति शहर से दे पा रहे हैं? तो हम एक सूची बनाते हैं 5 तारीख के लिए यहीं से। तो 11 में वर्मा गुरुदेव तो रहेंगे ही रहेंगे। आदरणीय अगेंद्र भैया, गोपाल भैया अगर सहमति दे दे तो 2-2 भजन हो जाएगा, 2 तारीख ले लेते हैं, और उसके पश्चात 5 को भी हम कार्यक्रम सेट कर लेते हैं, जैसा चाहें। 9 का तो है ही, वो पूरा राज्यव्यापी हो रहा है। और क्या बोलते हैं, जैसे कि हम पा रहे हैं कि संभव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अगर सभी सहमति देंगे तो बिल्कुल इस दिशा में प्रयास किया जाए, सभी अपना मार्गदर्शन अवश्य देंगे। मैंने 5 को अपना एक गोष्ठी जी जी, और ट्रायल रहेगा। ठीक है सर, खाली जा रहे हैं घर में तो है। बहुत बढ़िया। तो आदर जी जी, जैसा अभी चल रहा है सर, वैसे और व्यक्ति को जुड़ने का अवसर मिला जाए ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ट्रायल जैसा चल रहा है सर अभी। हाँ हाँ, ट्रायल में शुरू में 5 जुड़े हैं, 7 जुड़े हैं, अभी 9 जुड़े हैं। ऐसा कैसे नहीं जुड़े हैं? वे भी दक्षिण जुड़ के ऐसे धीरे-धीरे सर हम इसमें सब अभी तक तो हमें समझ में नहीं आ रहा। नहीं, बात सही है सर। जैसे कि मैंने पहले भी निवेदन किया था कि हम लोगों ने हर प्रकार की भाषाओं में संवाद का प्रयास किया है ग्रुप में, आग्रह से लेकर निवेदन तक, और उसके पश्चात से कोई रिस्पांस नजर नहीं आता है। मैसेज देखते हैं के बावजूद जवाब नहीं दे रहे हैं। अब उनको ग्रुप से बाहर निकाल देंगे तो फिर पर्सनल मैसेज करते हैं क्यों निकाल दिए। तो अगर किसी को जबरदस्ती तो नहीं किया जा सकेगा। अगर मान लो जुड़ रहे हैं, मुझको विश्वास है, लेकिन आज 11 है तो हम बिल्कुल 75, 70, 75 की संख्या के संग गोष्ठी कर पाएंगे, मुझको विश्वास है पूरा, बशर्ते अभी ट्रायल चल रहा है। तो इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करूं, जैसे जैसे जो संदेश आ रहा है ना ग्रुप में, अपनी ओर से जो उसमें फॉरवर्ड करें, प्रोत्साहित करें, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ें। वक्त भी मजा आएगा कि हमको इतने लोग मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा ऐसा प्रयास करेंगे सर। लिंक को प्रसार करना पड़ेगा, है ना? जी सर, जी सर। तो लिंक को अपन जैसे अपन मानव से जुड़े हुए सत्संगी साथी उनको अपन भेज देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो जुड़ेंगे। बिल्कुल। हाँ, वेबएक्स की मीटिंग से। हाँ सर, बिल्कुल। जी जी, समझ में आ रहा है। हाँ, और अभी क्या है, हमारा 4 और 5 बायो डे रहेगा, तो उसमें भी ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे, मान लो समझेंगे पृष्ठभूमि के और ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। जी, अभी क्या है, चाह तो सब रहे हैं, चाह सब रहे हैं, लेकिन ना पता नहीं किन्हीं कामों से नहीं जुड़ पा रहे। मेरे पास भी कम से कम 10 लोगों का मैसेज आया है, कोशिश करें लेकिन जुड़ नहीं पा रहे। करते हैं ना जी, वह जी, यस सर। भाई
ये कह रहा था जब ट्रायल ग्रुप में हम 5 तारीख को लेते हैं तो क्यों ना इसमें जितने लोग जुड़े अपने छोटे छोटे तैयारी करके आ जाएं छोटे छोटे प्रसंग पर और स्वयं बोले। ओपन मंच रखते हैं, इसमें कोई बंधन नहीं, कौन वक्ता होगा कौन नहीं होगा ऐसी बात नहीं है। जुड़ने वाले सभी 2-2 मिनट 5-5 मिनट के अपने अपने एक व्याख्या दे दे एक विषय पर। 5 तारीख भी बहुत अच्छा हो सकता है, सबको बोलने का अवसर मिल जाएगा, सबकी रिकॉर्डिंग भी होगी और यूट्यूब में सबका नाम भी आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं तो सदैव तैयार रहूंगा इसके लिए। तो उस दिन ओपन मंच रख देते हैं ताकि सब अभ्यस्त हो जाएंगे, सबको अवसर मिल जाएगा और अधिक से अधिक लोगों को सुनने को भी मिलेगा। उसके बाद तो हमारी 9 तारीख जो है वो तो गोष्ठी है, प्रथम गोष्ठी है। और हमारे सम्माननीय वर्मा देव का शुभागमन हो गया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अपना माइक ओपन कर अपनी बात रखेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है स्वागत है। नहीं बोल पाए हैं बोलिए सर, आप भी बोलेंगे। वर्मा योगेंद्र की आईडी से संभवतः जुड़े मैं आदरणीय सम्माननीय गुरुदेव से निवेदन करना चाहूंगा अपना माइक ऑन करके बिल्कुल संवाद की कड़ी में जुड़िएगा। नहीं, योगेंद्र वर्मा में कोई और जुड़े हैं और फिर लल्लूराम वर्मा जी अलग से जुड़े ही हुए हैं। नहीं योगेंद्र वर्मा की आईडी से ना कौन जुड़ा है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। हाँ नहीं, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन वर्मा जी लल्लूराम वर्मा जी सीधे जुड़े हैं अपने आईडी से। योगेंद्र वर्मा जी अपने विचार रखेंगे। चलिए गुरुदेव वर्मा सर जी, आप ही अब बताइए। अब बिल्कुल आप हमने आपके निर्देशों का पालन करने का प्रयास किया है। तो 12 लोग में से लगभग सभी तैयार हैं 5 तारीख को संगोष्ठी करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। आवाज नहीं आ रही है आपकी, आवाज माइक खोलिए माइक। वर्मा सर आवाज नहीं आ रही है, माइक खोलिए। आदरणीय हाँ जी हाँ हाँ अब हाँ, बोलिएगा। जय श्री राम जी की। जय सिया राम जी की। हाँ, है तो 5 तारीख केलत है ना, और ये 5 चलाओ ठीक है, 11-12 जन होंगे तो बढ़िया हो गए ना। और आरडी बने बात कहा ठीक है, कोई पूर्व निर्धारित नहीं है, 10-10 मिनट सब कोई बोले ना, बिना कोनो विशेष भूमिका डाल के सीधा जय श्री राम करके, है ना। अब वो दिन के महापर्व है, विश्व स्तर के भारत हमार विशेष करके भारतवासी में मानस से जुड़े, विशेष करके छत्तीसगढ़ है वासी मनबर तो बढ़िया। साथ ही साथ अभी अपन ये का नाम है चंदखुरी वाले माता कौशल्या के भी, वहाँ के भी मुख्यमंत्री घोषणा करके आगे है नहीं। ये हमारे मन पर बड़ा गौरव का बात। इस संदर्भ में अपन तो यही वो ये जो 5 तारीख की रही ट्रेलर के हिसाब से रखना है कि ठीक तो बढ़िया है। तो आरडी के जो बात कहा थे बढ़िया है, उसमें सब कोई कर यदि आप बिल्कुल। अब मैं सीधा सुरेंद्र भैया और गोपाल भैया से चाहूंगा अपनी सहमति बता दे, उस सार ही हम एकदम फाइनल अनुमोदन की ओर ले चले, क्योंकि बिना भजन समय क्या कीर्तन रहेगा के भैया? समय क्या रखेंगे सर? 5 तारीख को समय क्या रहेगा? दोपहर बाद बैठे 3 बजे के आसपास। हाँ वही 3 बजे आपको बैठो जैसा सर। उचित लगे। 3 बजे सर, 3 बजे। हाँ, लगभग सब लोग खाली हो जाते हैं, घर का काम भी नहीं पड़ जाता है, जो भी है 3 बजे बढ़ जाते हैं, जो भी है 10-10 मिनट 15-15 मिनट, जैसे सर बोल रहे थे ना, भैया भी वर्मा भैया भी बोल रहे थे, सबको एक अभ्यास हो जाएगा और हम उस भूमि पूजन का कार्यक्रम यहाँ से कर पाएंगे। गौरव का विषय है और हमारे में गौरवानुभूति अच्छी बात है, जुड़ जाते हैं इससे और थोड़ा सा मिलेगा। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक विशेष बात कहना चाह रहा हूँ, जुड़ने तो सबको आ गया है,
लेकिन अब जब हम बात रखें अपनी, तो बात अच्छे से अगले तक कैसे जाए, इसके लिए कि जैसे मैंने कान में यहाँ ब्लूटूथ लगाया है, तो वैसे ही हमारे पास ईयरफोन होता है, खास करके वक्ताओं के लिए बोल रहा हूं मैं, या भजन जो गा रहे हैं, और ईयरफोन हम मोबाइल में कनेक्ट करें, तो एक बार ये देख लें कि क्या हमारा ईयरफोन मोबाइल से कनेक्ट है कि नहीं। नहीं तो कई बार क्या होता है, ईयरफोन कनेक्ट करोगे और आप बोलोगे हमको समझ ही नहीं आएगा। तो इसके लिए एक बार अभ्यस्त हो जाए, कल के मीटिंग में जुड़ रहे हैं तो एक बार ईयरफोन से चलेंगे जरूर। जैसे देखिए सुरेंद्र भैया जी लगाए हैं, बढ़िया भैया, पूरा दिखे, मस्त दिख रहे हैं। हाँ ये देखो पूरा ऐसे कोई हैंडसेट, इसमें आवाज क्लीन कट आएगी, और वक्ताओं के लिए तो ये अनिवार्य है मेरे हिसाब से। बहुत बढ़िया। और बिल्कुल यूट्यूब में भी देख पा रहे होंगे, कई लोगों ने कमेंट किया था कैसे देखें करके, तो ऐसा कोई सेट ले लें। और मान लो ये नहीं है तो सामान्य मोबाइल में ईयरफोन रहता है, ईयरफोन को लगा लेंगे सर, जैसे मेरी आवाज आप लोग एकदम क्लीन जा रही होगी, मुझको पता है ना सुरेंद्र भैया? बिल्कुल, हाँ, क्लीन है ना एकदम? एकदम क्लीन। ठीक वैसे ही सबकी आवाज आएगी, सबकी आवाज वैसी ही आएगी, कट कट के आएगी। और दूसरी अनिवार्य बात यह है कि जिस दिन गोष्ठी होगा उस दिन हम अपने मोबाइल में डेटा पैक बचा के रखेंगे। हमको यूट्यूब में ज्यादा वीडियो नहीं देखना है, मतलब 1.5 GB का डाटा हमारा 1 GB बचा ही रहे कम से कम, तब हम डायरेक्ट कनेक्ट होंगे। बार बार जो आवाज कट रहा है, नेटवर्क नहीं है, ये है, ऐसा इशू हमको उसी बनाता है सर। तो थोड़ा सा इन चीजों को विशेष ध्यान रखेंगे। और विशेष निवेदन ये है, अभी हम ट्रायल देख रहे हैं इसलिए हम सबका वीडियो चालू किए हैं। हमारा जब अटेंडेंस होगा, मतलब पहले उपस्थिति होगी हमारी, तो सभी अपनी वीडियो चालू रखेंगे, उसके बाद 5 मिनट बाद सब अपनी वीडियो बंद कर देंगे। जो वक्ता रहेगा वही अपनी वीडियो चालू करेगा। इससे क्या होगा, व्यवधान भी नहीं होगा, हमको किसी को कोई व्यवधान नहीं होगा, और बढ़िया सुचारू रूप से चलेगा। और माइक को तो अनिवार्य रूप से बंद कर ही देना है जब हम नहीं बोल रहे हैं, तो इससे आवाज बहुत क्लीन जाएगा। तो ये छोटी छोटी बारीक बारीक बातें हैं। तो ये सब तकनीकी प्रशिक्षण का क्रम रहा है। और कुछ विशेष करना चाहे, कुछ जिज्ञासा हो, मार्गदर्शन देना चाहे तो सादर प्रस्तुत है सर जी। कोई हाँ सिन्हा भैया। सर जी मैं जब बात करता हूँ तो रिपीट होकर आवाज अभी भी रिपीट हो रहा है। अच्छा वो क्या है सर, वो आरडी सर की आवाज में भी वैसी हो रहा है। वो कारण मैं जब बोल रहा हूँ तो आपको क्लियर, हाँ क्लियर 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 है, एकदम क्लियर। पर मेरे में खुद को इको आ रहा है। अच्छा आपके आसपास मोबाइल लैपटॉप चालू है क्या? लैपटॉप का मोबाइल भी नहीं है सर। हाँ तो नेटवर्क में है, प्रॉपर नेटवर्क में। हाँ पुअर है थोड़ा सा। हाँ इसी कारण है सर, वो कोई इशू नहीं है, वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। और वही है गुरुदेव की संगी लिए भी ना, अब आपके पास तो सब इंस्ट्रूमेंट है, कोई से नहीं है, तो आप जैसे कल हम तुलसी भैया सुन रहे थे, गायन तो बहुत बढ़िया, लेकिन आवाज बीच बीच में फ्लक्चुएट हो रहा था, है ना? हाँ तो ये से बचने के लिए, और आज तो मेरे को सब खुशी हो रही है कि लगा सहभागिता बढ़ रही है। और कुछ भी है सर। तो सम्माननीय आरडी सर जी आवाज सुन रहे हैं क्या? चलिएगा फिर बताइएगा। और जो वक्ताओं की सूची और ये भजन गायन की सूची का क्रम तो हमने वैसे बता दिया है, और कुछ विशेष बात है तो लोन आप जारी रखें। मैं ना निकल गया हूँ रामायण के लिए, नहीं रामायण के लिए सुन रहा हूँ आप सबकी बात को। हाँ हाँ जारी रखिए। हाँ हाँ चलिए तो ठीक है। और कोई अगर नए वक्ता हैं जिनको मैं शायद नहीं बोल पाया हूँगा, हो सकता है जुड़े हों, तो स्वतः ही माइक करके अपनी बात रखेंगे। मैसूल भैया जी सर, कुछ कहना चाहेंगे? और कुछ नहीं है सर, सब ने कह दिया, बाकी सब बात सब तो सर। रायपुर जिला का पूरा दारोमदार आपके हाथों में है। आपके रहते नहीं लगेगा सर। गोपाल भैया कुछ बोल रहे हैं शायद।
हेलो। तो संभवतः अभी हम देख पा रहे हैं स्क्रीन में हमारे बीच जो आगामी वक्ता और संगीत के प्रस्तुता हैं वो सभी जुड़े हुए हैं, और जिनमें से परम आदरणीय श्री प्रहलाद सिंह पहाड़ सिंह साहू जी, क्षमा चाहूंगा, और सम्मानीय गुरुदेव वर्मा जी ये जुड़े हुए हैं। तो मैं आप सबसे पुनः पुनः निवेदन करूंगी हमारी आवाज श्रोता तक बढ़िया जाए, इसके लिए हमको पूर्ण रूप से तैयार रहना है, और ताकि हम जो तैयारी कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसा ना हो कि हम बोल रहे थे नेटवर्क नहीं था, है ना। तो मुझको लगता है ये एप्लीकेशन ऐसा है कि अगर हम अपनी ओर से चूक ना करें तो निश्चित रूप से जो फ्लुएंसी है वो बेहतरीन जाएगी। और वही है कि 50-50 मिनट का लिमिटेशन होता है, तो समय से हम वक्तगणों का एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे और उसमें सभी को बारंबार सूचित किया जाएगा। 5 से 10 मिनट पहले से जुड़ना है, और उसके पश्चात जो भी चेक कर लेंगे अपना माइक, मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही है, हाँ हाँ हेलो। उसके बाद जब क्रम आए तो बार बार ना कहना पड़े हरी आवाज आ रही क्या, हाँ हाँ सर मेरे को सुन रहे हो क्या, ऐसा नहीं, क्योंकि नहीं समझ आएगा तो हम खुद बता देंगे आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो थोड़ा सा इन सब चीजों को सीखेंगे। तो ये सब थे, तो संभवतः मेरी बात पूरी हो गई हो। मैं सभी से आप सबों से सर पुनः मुकुंद विनम्र सर जुड़े निवेदन हैं, करूं। राय ले लीजिए। जी जी मुकुंद सर जुड़े हुए हैं, राय ले लीजिए। जी सर। अभी मुकुंद सर से जुड़े हुए हैं, राय ले लीजिए। जी सर, कौन सर? मुकुंद हाँ हाँ मुकुंद मुकुंद सर हाँ, सम्माननीय मुकुंद सर जी, सादर प्रणाम, आपसे विनम्र निवेदन। संभवतः कनेक्टिंग हो रहा है, उनका माइक चालू नहीं हो रहा है अभी। चालू है, माइक चालू है। अच्छा चालू हो गया, हाँ चलिए सर जी। बंद हो गया। चालू करिएगा मुकुंद सर जी माइक, और अपनी बात कहेंगे। हाँ सर सादर।